नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा एचपी सीबीएसई पीजीटी हिंदी, एचपी सेट हिंदी, यूजीसी नेट हिंदी 2026 के लिए फ्री पीवाईक्यू सीरीज़ की शुरुआत की गई है। ये पीवाईक्यू सीरीज़ आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहे, प्रत्येक प्रश्न को मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करना है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास में हम 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न करेंगे। आज की क्लास 4 है। वीडियो में अंत तक बने रहे, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1, गुजराती। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? सही विकल्प 3 है, 1883 ईस्वी में। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। किसका कथन है ये? विकल्प 3 इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन 4, कीर्तिलता में। अगला प्रश्न है, सगुनहीन अगुनही नहीं कुछ भेदा। इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, शिव के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? विकल्प 3 इसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 8, है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत आखन के सामा हो। उक्त पंक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर है विकल्प 4, पद्माकर। सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप बिसेखी, छाए कहूँ घन आनंद जान सम्हारी की ठौर ले, भूलनी लेखी। बूंदे लगे सब अंग दगे, उल्टी गति आपने पापनी पेखी। पौन सो जागती आगी सुनी ही पे, पानी ते लागती आंखिन देखी। इस सवैये में विरहिणी नायिका की किस मनस्थिति का चित्रण किया गया है? विकल्प 2 इसका उत्तर होगा मार्मिक स्थिति का। अगला प्रश्न है, प्रिय की सुधी सिए सरिताए, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सनिहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है विकल्प 2, राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता है? सही विकल्प है विकल्प 4, लीलाधर जगोड़ी का है ये। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? सही विकल्प 1 है दिनकर को। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? सही विकल्प ऑप्शन 3 है मैला आंचल का। अगला प्रश्न है, बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? सही विकल्प 2 है शेखर एक जीवनी। कहानी के प्रमुख प्रवक्ता है? सही विकल्प है
ऑप्शन 1 गंगा प्रसाद विमल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? सही विकल्प 4 है करबला। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। विकल्प 2 प्रबंध प्रभाकर। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। सही विकल्प 4 है शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यास, यह कथन किस आचार्य का है? विकल्प 2 रुद्रट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? ध्यान में रखना है, जन्म काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचनाओं का कालक्रम भी याद रखना है। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 ललित ललाम। ठीक है, ललित ललाम का जो रचना काल है वो है 1643। मतीराम की है ये। शिवराज भूषण भूषण की रचना है, इसका रचना काल है 1730। पद्माभरण ये पद्माकर की रचना है, इसका रचना काल है 1810। नवरस तरंग ये बेनी प्रवीण की है और 1925 इसका रचना काल है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसका सही विकल्प 4 है श्रीधर पाठक। जन्मकाल है इनका 1858। मैथिली शरण गुप्त 1886। रामनरेश त्रिपाठी 1889। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। बच्चन 1907, अज्ञेय 1911, मुक्तिबोध 1917, रघुवीर सहाय 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। सही विकल्प 2 है अपनी खबर 1960, नीड़ का निर्माण फिर 1970, जूठन 1997, शिकंजे का दर्द और 2011। विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1 शरणार्थी 1948। किसकी कहानी है ये? अज्ञेय की है। परिंदे निर्मल वर्मा 1958।
कॉमरेड का कोट 1993 सृंजय की है। डायन भीष्म सहानी 1998। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। सही विकल्प ऑप्शन 2 है। गंधमादन 1972, मराल 1993, आगम की नाव, पहले आएगा गंधमादन, ठीक है, गंधमादन 1972, कामधेनु 1980, मराल 1993, आगम की नाव 2002। विकल्प 2 इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। सही विकल्प है ऑप्शन 1 सज्जन 1910, विशाख 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। इसका सही अनुक्रम होगा विकल्प डी शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। सही उत्तर है विकल्प 3 रश्मिमांसा 1949, किसका है, शुक्ल की है ये। नई कविता 1954, जगदीश गुप्त। आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान 1958, नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा 1987। अगला प्रश्न निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सही विकल्प होगा इसमें विकल्प 2 विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिराज, नरपति नालाह, बिसल देव रासो, शालीभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली राज, आसगु चंदन बाला राज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। सही विकल्प है विकल्प 4 शीश संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के है मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के है विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सही विकल्प है विकल्प 3 विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। चंडी चरित्र किसका है, गोविंद सिंह का है। द्रोण पर्व कुलपति मिश्र का है। सुजान चरित सूदन की रचना है। हिम्मत बहादुर विरुदावली ये पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प 2 प्रेम वाटिका रसखान की है। कवित रत्नाकर सेनापति की है। रस रत्न पुहकर की है और तिल चतक मुबारक की रचना है। विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सही विकल्प होगा इसमें विकल्प 2 वन बेला किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत की है। परिक्रमा महादेवी वर्मा की है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र, नव भारत में भर दे। ये किसकी है? किसकी पंक्तियां हैं ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार ना जाने क्या होगा। ये किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन की। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। किसका है? महादेवी वर्मा। विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र को उपन्यास के साथ सुमेलित करना है। जयदेव पुरी किस उपन्यास का पात्र है? झूठा सच। ठीक है, जो झूठा सच है यशपाल का उपन्यास है ये। चंद्र माधव किस उपन्यास का पात्र है? नदी के द्वीप, ये अज्ञेय का है। फूल बाबू किसका है? बलचन्मा का है, नागार्जुन का है ये बलचन्मा उपन्यास। निर्गुनिया है नाचियो बहुत गोपाल, ये किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का। विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। आनंदी किस कहानी की पात्र है? बड़े घर की बेटी। दीनदयाल, जुलूस, डॉक्टर जयपाल, मोठ, शंकर, सवासेर, गेहूं। ठीक है, प्रेमचंद की कहानियां ये सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रावली। शिवामृत की पावन धारा, तो देती हर कष्ट हमारा, शिव का काज सदा सुख